गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ट्रस्ट का न्यूमेरिकल। यहाँ पे आपको एक ट्रस्ट दिया हुआ है जिसमें आपको पूछा गया हुआ है फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स। इसका मतलब है इस ट्रस्ट को आपको सॉल्व करना है मेथड ऑफ जॉइंट से। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे हमें पता है नंबर ऑफ टू इज वन इज द वर्टिकल एंड वन इज द हॉरिजॉन्टल। साथ साथ में रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में भी हमारा नंबर ऑफ इज द ओनली वन, दैट इज द ओनली वर्टिकल। यहाँ पे आएगा आर ए वर्टिकल, यहाँ पे आएगा आपका आर ए हॉरिजॉन्टल और साथ साथ में यहाँ पे आपको आएगा आर डी वर्टिकल। फर्स्ट स्टेप इज द स्टेबिलिटी चेक। इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है m इज इक्वल टू 2j माइनस आर। m स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स, j स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड r स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ रिएक्शन। ये द ab इज द मेंबर, ये द मेंबर नंबर 1, bc मेंबर नंबर 2, cd मेंबर नंबर 3, DE member number 4, EA is the member number 5, BE member number 6 and CE member number 7. Therefore member equal to 7. Then J is the joint. अब joint की अगर बात करते हैं हम लोग तो A, B, C, D, E is the joint यानी 1, 2, 3, 4, 5 is the joint. तो joint is the 5. Then R stand for the reaction. रिएक्शन कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये सारे डाटा हम क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे। 7 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस ऑफ 3, देयरफॉर द 7 इक्वल टू 10 माइनस 3, देयरफॉर द 7 इक्वल टू 7। तो हम इस ट्रस्ट को बोलेंगे परफेक्ट ट्रस्ट। स्टेप नंबर 2 इज द रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं हमें। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे ए टू डी मेंबर देखेंगे और ये मेंबर है हमारा ई। यहाँ पे आपका रिएक्शन लगा है आर ए वर्टिकल, यहाँ भी लगा है आर ए हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आपको लगा है आर डी वर्टिकल। तो यहाँ ई पे फोर्स लगा है 60 किलोन्यूटन का, दिस इज द 3 मीटर एंड दिस इज द 3 मीटर। 40 का फोर्स का लगेगा ए टू ई के सेंटर पे लगेगा यानी 1.5 पे लगेगा। तो ये जो 40 का फोर्स है एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, ये डिस्टेंस है आपका 1.5 मीटर। सेम चीज यहाँ भी आएगा, दैट इज 50 किलोमीटर का फोर्स है, डिस्टेंस इज 1.5 मीटर एंड 1.5 मीटर। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर समेशन ऑफ एफ एक्स की अगर बात करते हो तो आर ए हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स अपोज नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, द आर ए एच इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली लिखेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। वाई में फोर्सेस कौन से हैं? आर ए वर्टिकल पॉजिटिव, 40 डाउनवर्ड, 60 डाउनवर्ड, 50 डाउनवर्ड एंड 40 अपवर्ड। देयरफॉर आर ए वर्टिकल माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 60 minus of 50 plus RD vertical equal to 0. Therefore, the RA vertical plus RD vertical equal to 150. Equation number 1. Third equation is the taking moment at point A equal to 0. अगर A पे मूवमेंट ले रहे हो तो 40 into 1.5 क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए 60 into distance is the 3 मीटर, 60 into 3 क्लॉकवाइज है। Then next force is the 50 and distance is the 3 plus 1.5, that is the 4.5 plus 50 into 4.5 minus of 6 times RD vertical equal to 0. और RD vertical is equal to 77.5 किलोमीटर। और ये क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, therefore the RA vertical is equal to 72.5 किलोमीटर। ये हो गया हमारा रिएक्शन निकालना। तो हम क्या करेंगे कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग अभी निकालेंगे। ये होगी हमारी फ्री बॉडी डायग्राम। अभी क्या करना है, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, फोर्सेस निकालने हैं। ये द ए, ये द बी, दिस वन द सी, डी एंड ई। हर एक का एंगल हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज द 60 डिग्री। हियर द स्टेप नंबर 3, दैट इज द फोर्स कैलकुलेशन। इसके लिए हम लेंगे कोई भी एक जॉइंट यहाँ पे हम लोग लेंगे। अब जॉइंट कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसा जॉइंट लो जिसके इस पे एक वैल्यू आपको पता हो, दो वैल्यूज आपको अननोन्स हो। जैसे कि जॉइंट ए, मेंबर ए बी की वैल्यू पता नहीं है, मेंबर ए की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन साथ साथ में ए जॉइंट पे रिएक्शन लगा हुआ कितना 72.5 किलोमीटर का, तो जॉइंट नंबर ए लेंगे हम लोग। जॉइंट ए पे मुझे रिएक्शन पता है, रिएक्शन की वैल्यू है हमारी 72.5 किलोन्यूटन। साथ साथ में यही अगर जॉइंट है तो ए जो मेंबर है दैट इज मेंबर ए ई, इसके ऊपर हमारे पास फोर्सेस वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे टेंसाइल फोर्स अज्यूम करेंगे। जॉइंट अवे फ्रॉम द जॉइंट अगर रहेगा तो फोर्स इज द टेंसाइल और इसको अज्यूम करेंगे पॉजिटिव। यह द टेंसाइल, इसको भी अज्यूम करेंगे पॉजिटिव।
साथ साथ में अगर इस जॉइंट के ऊपर में फोर्सेस टुवर्ड द जॉइंट रहेंगे तो क्या करेंगे, कॉम्प्रेसिव करेंगे और नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए जॉइंट पे ए ई मेंबर स्टार्ट हो रहा है और ए ई मेंबर पे फोर्सेस हमें पता नहीं है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फोर्सेस अवे फ्रॉम द जॉइंट करेंगे, यानी टेंसाइल फोर्स अज्यूम करेंगे। ए पे खड़े हो और ई को दिख रहे हो, दैट इज द फोर्स एट ए टू ई। सेम कंडीशन ए बी मेंबर पर, तो फोर्स नहीं पता है, टेंसाइल फोर्स अज्यूम करेंगे, ऊपर खड़े हैं, बी को देख रहे हैं, देयरफॉर द फोर्स एट ए बी, इसको रिजॉल्व करेंगे। फोर्स एट ए बी cos of 60, force at AB sin of 60, therefore summation of fx is equal to 0। fx में क्या आएगा, ये द ओरिजिन, x में आएगा फोर्स एट ए एंड फोर्स एट ए बी, ये दोनों का एडिशन, therefore फोर्स एट ए ई प्लस फोर्स एट ए बी cos of 60 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। एफ आई में आएगा 72.5, ये वाला फोर्स ऊपर जा रहा है प्लस ये फोर्स, प्लस फोर्स एट ए बी साइन ऑफ 60 इक्वल टू 0, देयरफॉर फोर्स एट ए बी साइन 60 इक्वल टू माइनस 72.5, देयरफॉर फोर्स एट ए बी इक्वल टू माइनस 72.5 डिवाइड बाय साइन ऑफ 60, तो फोर्स एट ए बी इज इक्वल टू माइनस 83.716, साथ में लिखेंगे टेंसाइल। फोर्स एट ए बी की वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। फोर्स एट ए ई प्लस फोर्स एट ए बी कॉस ऑफ 60 इक्वल टू 0, देयरफॉर फोर्स एट ए ई इक्वल टू माइनस फोर्स एट ए बी कॉस ऑफ 60, देयरफॉर द फोर्स एट ए ई इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एट ए बी कितना है मेरा, माइनस 83.716, माइनस 83.716 cos of 60, therefore the force at AE is equal to 83.716 cos of 60, माइनस माइनस प्लस हो गया, therefore the force at AE is equal to 41.858 किलोमीटर, और इसको लिखेंगे हम लोग टेंसाइल, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, टेंसाइल वैल्यूज अज्यूम किया हुआ है। फोर्स एट ए बी की वैल्यू हमने टेंसाइल अज्यूम किया था, ये वाली अवे फ्रॉम द जॉइंट, लेकिन आंसर कितना है मेरा, माइनस में आया हुआ है, तो जो एरो मैंने लिया था वो क्या है, गलत लिया हुआ है, अजूम गलत हुआ है, इसका अपोजिट वाला साइन हमें लगने वाला है। तो इसका मतलब है फोर्स एट ए बी, अगर ये मेंबर हमने क्या किया था, अवे फ्रॉम द जॉइंट लिया था, लेकिन आंसर नेगेटिव आने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स न लेते हुए, अवे फ्रॉम द जॉइंट ना लेते हुए टूवर्ड द जॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे एरो कहाँ पे आएगा, टूवर्ड द जॉइंट आएगा, और इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से 83.716 किलोन्यूटन लिखेंगे, लेकिन साथ साथ में पी ए ई, फोर्स एट ए ई पॉजिटिव है और हमने अवे फ्रॉम द जॉइंट लिया था, तो इसका मतलब जो हमने एरो लिया था वो क्या है, सही अज्यूम किया था, इसलिए भी एरो क्या किया था हमने, वही एरो लिया है अवे फ्रॉम द जॉइंट, और साथ में वैल्यू लिखेंगे 41.858 किलोमीटर। जॉइंट बी की अगर देखते हो तो यहाँ पे 3 मेंबर है, बी टू सी, बी टू ई, बी टू ए, और साथ साथ में एक फोर्स लगा है 40 किलोन्यूटन का। ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल क्या है हमारा, 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल कितना हमारा 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये जॉइंट बी है, बी टू ए, बी टू ए पे हमारा फोर्स कौन सा है, 83.716, और एरो कौन सा है, टूवर्ड द जॉइंट से, तो ये जॉइंट एरो लेंगे हम लोग, वैल्यू लेंगे 83.716। बी टू सी यानी ये मेंबर वैल्यू पता नहीं है, टेंसाइल अज्यूम करेंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट, फोर्स एट बी टू सी, फोर्स एट बी टू ई वैल्यू पता नहीं है, अवे फ्रॉम द जॉइंट लेंगे, फोर्स एट बी टू ई, तो इसको अभी रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 83.716 कॉस ऑफ 60, 83.716 साइन ऑफ 60, इसको भी रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में, फोर्स एट बी ई साइन ऑफ 60, फोर्स एट बी ई cos of 60, summation of fx is equal to 0, here the pbc पॉजिटिव साइड में आ रहा है, प्लस pbe cos of 60 प्लस 83.716 cos of 60 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, वाई में फोर्सेस कौन से है, ये वाला
83.716 sine of 60 minus PBE sine of 60 minus of 40 equal to 0. PBE sine of 60 equal to 83.716 sine of 60 minus of 40. Therefore, the PBE is equal to 83.716 sine of 60 minus of 40 divided by sine of 60. Therefore, PB is equal to 37.527 kilonewton. Value क्या लिखेंगे हम लोग? That is the tensile value. Put in equation 3. Therefore, PBC plus of PBE cos of 60 plus 83.716 cos of 60 equal to 0. PBC plus of 37.527 cos of 60 plus of 83.716 cos of 60 equal to 0. Therefore, the PBC plus 60.622 equal to 0. Therefore, the PBC is equal to minus 60.622 kilonewton. और ये वैल्यू कौन सी हमारी टेंसाइल वैल्यू है. तो फोर्स एट बी ई वैल्यू कितना ही है 37.527 यानी जो पी बी के लिए जो एरो लिया था अवे फ्रॉम द जॉइंट दैट इज द करेक्ट अजम्पशंस. तो ये भी कहेंगे इक्वल एंड अपोजिट रहेगा और साथ में वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 37.527. द इंटेंसिटी इज द किलोमीटर. देन पी बी सी इज द माइनस 60 यानी एरो टूवर्ड द जॉइंट बैलेंस करने के लिए टूवर्ड द जॉइंट. और वैल्यू कितना है लिखेंगे यहाँ पे 60.622 किलोमीटर. अब बात करेंगे हम लोग जॉइंट नंबर सी के बारे में. अब जॉइंट नंबर सी की अगर बात करते हैं तो हियर द जॉइंट सी. यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है हमारा 50 किलोमीटर का. साथ में एक मेंबर ये है C2D, एक मेंबर C2E और एक मेंबर है C2B. यहाँ पे फोर्स पता है हमारा 60.622 किलोमीटर का. ये फोर्स हमें पता नहीं है, अवे फ्रॉम द जॉइंट लेंगे. और ये वाला फोर्स भी हमें पता नहीं है, ये क्या करेंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट. ये हो गया फोर्स एट C2D, ये हो गया फोर्स एट C2E. ये एंगल पता है हमारे पास 60 डिग्री का है. ऑब्वियसली ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का है. तो इसको रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में. ये द फोर्स एट C2E साइन ऑफ 60, फोर्स एट C2E कॉस ऑफ 60. इसको भी रिजॉल्व करेंगे हम लोग. फोर्स एट CD साइन ऑफ 60, फोर्स एट CD cos of 60. समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. एफ एक्स में आएगा आपका 60.622 माइनस ऑफ फोर्स एट सी कॉस ऑफ 60 प्लस फोर्स एट सी डी कॉस ऑफ 60 इक्वल टू 0. ये द इक्वेशन नंबर 1. देन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 माइनस 50 माइनस पी सी ई साइन ऑफ 60 minus PCD sin of 60 equal to 0. That is the equation number 2. अब दोनों इक्वेशन को हमको रीअरेंज करेंगे. PCE cos of 60 minus PCD cos of 60 equal to 60.622. Again here the equation number 1. The PCE sin of 60 plus PCD sin of 60 इक्वल टू माइनस 50. ईयर द इक्वेशन नंबर 2. हमने क्या किया यहाँ पे दोनों इक्वेशन को रीअरेंज किया हुआ है. देयरफॉर पीसी इज इक्वल टू 31.7544 किलोमीटर एंड पीसीडी इज इक्वल टू माइनस 89.488 किलोमीटर. बोथ आर द टेंसाइल वैल्यूज. फॉर पीसी जो हमने किया अज्यूम किया था अवे फ्रॉम द जॉइंट यानी वो वाली वैल्यू हमारी सही है. तो हियर द पॉजिटिव, हियर द पॉजिटिव and the value is 31.754 किलोमीटर. और CD हमने अज्यूम किया था पॉजिटिव लेकिन आंसर आया नेगेटिव. तो हम लोग क्या करेंगे टूवर्ड द जॉइंट करेंगे यहाँ पे. तो ये भी क्या आएगा टूवर्ड द जॉइंट एंड द वैल्यू इज 89.488 किलोमीटर. तो अभी बचा हमारा मेंबर ED. तो इसके लिए लेंगे हम लोग जॉइंट D. जॉइंट D अगर लेते हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगा है 77.5 किलोमीटर का. एक मेंबर है हमारा D2C और एक मेंबर है D2E.
D2E का फोर्स हमें नहीं पता, देयरफॉर तो पॉजिटिव किया हुआ है, टेंसाइल लिया हुआ है, और ये वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। कितना है? 89.488 किलोन्यूटन। दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो इसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। हियर द 89.488 cos of 60, 89.488 sin of 60. Therefore, summation of fx is equal to 0 minus of PDE plus of 89.488 cos of 60 equal to 0. Therefore, the force at DE is equal to 89.488 cos of 60. Therefore, the force at DE equal to, therefore force at PD is equal to 49.744 किलोमीटर। और वैल्यू क्या है? ये टेंसाइल नेचर है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग अवे फ्रॉम द जॉइंट, ये भी आपका अवे फ्रॉम द जॉइंट्स है, एंड द वैल्यू इज 49.744 किलोमीटर। फोर्सेस इन ऑल द मेंबर यहाँ पे आपके पूरे निकल चुके हैं।